वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइस, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है। कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला T20 मैच है। याद रहे, सुबह के 5 बजे, शाम के 5 बजे नहीं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए जी 5 बजे का याद रख के शाम को देखे तो पता चले हाईलाइट्स ही आ रही हो। चले कोई नहीं, उनका भी टाइम ही बच जाएगा, हाईलाइट देख लेंगे पाकिस्तान जीता या वेस्ट इंडीज। क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है ये यूएसए में हो रहा है, फ्लोरिडा में मैच है और पाकिस्तान और यूएसए की टाइमिंग का काफ़ी डिफरेंस है। और उम्मीद करते हैं कि अब मैच हो भी जाए, क्योंकि फ्लोरिडा का जैसा वेदर है वहाँ पे कभी भी बारिश कहीं से भी आ जाती है। आपको पता ही है जब लास्ट टाइम यूएसए में हुआ था, क्या कहते हैं वो, वर्ल्ड कप, तो किस तरह से वेदर के हालात पल पल चेंज हो रहे थे। एकदम बारिश, एकदम यानी कि बारिश रुकती थी और मैच होगा नहीं होगा इसी कश्मकश। जैसे पाकिस्तान में इस टाइम मानसून का महीना चल रहा है और आपको पता है कि अभी आप अंदर आए हैं, बात पता चलता है बारिश हो गई है। तो यही सूरत हाल है, 24 घंटे मानसून है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 खिला सकता है, कि जो स्क्वाड है उसमें से किस किस प्लेयर को चांस मिल सकता है। और सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 चेंजेस पाकिस्तान करने जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नई जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मजर, आपको क्या लगता है वो 4-5 चेंजेस जो होने जा रही है, 4-5 चेंजिंग के बिलाल भाई बात तो करेंगे बाद में, लेकिन सलमान अली आगा से मैं कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे पूछा जा रहा था कि आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या चाह रहे हैं। तो उसमें कहते जी वेस्ट इंडीज जो है ना, बड़ी ही डेंजरस टीम है। ओह माय गॉड। देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे कप्तान का, और वो अपने जो है लड़कों को क्या कॉन्फिडेंस देगा, डिमोटिवेट कर। हाँ, वो कह रहा जी बहुत डेंजरस टीम है। ये वो टीम है बिलाल भाई जो 13 मैचेस खेले हैं वहां, और 13 में से सिर्फ वेस्ट इंडीज अभी तक 1 जीता है। और अभी वो डेंजरस टीम है। अभी डेंजरस टीम है पाकिस्तान के लिए। तो भाई जिम्बाब्वे क्या, आयरलैंड क्या, ये बांग्लादेश क्या, सारे ही इनके लिए डेंजरस है। भाई पाकिस्तान तो कीनिया से भी हार। ये देखे जी, अब वो मैं हैरान हो गया कि यार इसकी सलमान अली आगा की, हालांकि सब कहते हैं सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन बहुत अच्छे हैं, बड़े ही क्या कहते हैं तामोल इस तरह कॉन्फिडेंट अपने लड़कों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन जब उन कॉन्फ्रेंस में ये बातें चल रही हैं जी बहुत ज्यादा डेंजरस टीम है ये, इस तरह तो 13 मैचेस हार के 1 मैच जीता है पाकिस्तान ने। उनको पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया हुआ है मगर लास्ट टाइम जब वो T20 सीरीज वो इंडिया खेल के आया, कैसे मारा था इंडिया ने। हालांकि ये वो पिच है भाईजान, हम यहाँ पाकिस्तान और आयरलैंड का लास्ट मैच हुआ है जिसके अंदर 106 स्कोर आयरलैंड ने किया था, और पाकिस्तान के लिए वो करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया था। जीता था 32 उसमें बाबर ने किया था, और प्लस उसमें अब्बास अफरीदी और शाहिद अफरीदी के भी स्कोर्स ऐड करके तो फिर 106 हुआ। 106 हुआ, जिनको लोग ताने देते हैं कि बाबर भाई वो प्लेयर नहीं है, ये बाबर आजम नहीं आयरलैंड के। सही कहा है सलमान अली आगा ने, क्योंकि मैं उसकी बात जो है एग्री करता हूँ कि आयरलैंड जैसी टीम का 106 करना इनके लिए मुश्किल हो गया था। तो वाकई भाई सही कहा सलमान अली आगा ने, बड़ी ही डेंजरस टीम है। वेस्ट इंडीज खतरनाक टीम है। खतरनाक है। इनके गाना काली आंधी, इनको गाना याद आ गया डीजे ब्रावो का, चैंपियन। ये बात तो बिलाल भाई आपने बिल्कुल सही की है। तो अब देखते हैं जी हमारे जो लड़के हैं, अब न्यू लड़के हैं, ओपन किससे करवाते हैं आप लोगों को मैं बताता चलूं। वैसे जो है इन्होंने जो पहले इनको स्क्वाड बताते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि यार ओपनिंग क्या होगी हमारे अकॉर्डिंग। हम ये ऑफिशियल नहीं कह रहे, हमें जो लगता है कि यार किस किस प्लेयर को चांस दिया जाएगा। इन्होंने टीम स्काउट का ऐलान किया, उनमें जो लड़के गए हुए हैं उनमें लड़के गए जी सलमान अली आगा कैप्टन है, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्ला, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। ये लड़कों के अनाउंसमेंट हुए। ये लड़के वहाँ यूएसए में मौजूद हैं। 2 दिन से इनका प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस चल रही है 2 दिन से। अब देखते हैं कि ये वहाँ क्या गुड़ खिलाते हैं डेंजरस टीम के खिलाफ। अच्छा मजर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कल के मैच में ओपनिंग कौन करेंगे? देखिए बिलाल भाई, मेरे हिसाब से जो है फखर का जो है बल्ला इस टाइम टच में नहीं है फखर का, लेकिन फखर फिर भी सैम अयूब से काफी अच्छे हैं। लेकिन मजर फखर के बारे में आउट ऑफ फॉर्म या फॉर्म की बात करना ना मेरे नजदीक क्या है कि वो एक ज्यादती वाली बात है। वो प्लेयर ऐसा है कि भाई उसने कई जगह पे ऐसी जगह पे परफॉर्म किया है कि भाई वो 2-2 3-3 सीरीज नहीं खेला था, ड्रॉप था, लेकिन जब उसको उस मैच में डाला गया है
और उसने ऐसी तबाही इनिंग्स खेली है, और उसकी एग्जांपल है 2023 के वर्ल्ड कप का वो न्यूजीलैंड वाला मैच। नहीं बिलाल भाई, ये फखर जमान की तारीफ करनी बनती है कि इसने बड़ी बड़ी जगह कुर्बानियां भी दी हैं। ऐसे इसको ही है। अगर इन्होंने कहा ना कि भाई तूने चौथे नंबर पे आना है, तो अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई कि इस बंदे ने कहा कि नहीं, जैसे कि बाबर आजम होते हैं या मोहम्मद रिजवान, कोई भी हमारे ओपन होते हैं, वो कहते हैं जी हमने करने ही ओपन है, वन ये डाउन हमारा में नंबर है, खेलेंगे या वन ये डाउन कि- है कि वन डाउन आना है, हमने नहीं इस तरह आना है। तो फखर जमान के आज तक मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी कि फखर जमान ने कहा जी ओके। ये चीज होती है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बंदे को अपने ऊपर के भाई मुझे जिस मर्जी नंबर पे भेजो, मैं अपना जो है ना बल्ला चला के अब दिखाऊंगा। भाई वो वैसे भी फौजी है और वो सोच का भी फौजी है। वो ऐसे कहता ही है आर या पार। आपने को याद होगा जब उसका ये न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद जो वर्ल्ड कप का मैच था, इसके बाद पॉडकास्ट हुआ था बाबर का और फखर का। तो बाबर कह रहा था कि यार हम सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो आगे से एकदम बोला कि क्यों नहीं होगा, वो करना है, होगा। तो वो वही सोच है। लेकिन मगर आप खैर बिलाल भाई, मैं जो है बात इस तरह के, अब 2 मैचेस जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तो हम हार गए थे, लेकिन लास्ट जो मैच था उसके अंदर साहिबजादा और सैम अयूब का किया गया, जिसमें सैम अयूब ने भी परफॉर्मेंस की। तो मुझे लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूँ कि साहिबजादा फरहान और सैम अयूब का जो है वो ओपन कराना चाहिए, या साहिबजादा फरहान की जगह इसको डाल लें फखर जमान को। मेरे नजदीक तो मेरे जो बेस्ट ऑप्शन बनती है वो फखर और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा, क्योंकि ये भी पिचेस जो है ना सिमिलर ही है इसके, अब बांग्लादेश के कोई इतना कोई वो नहीं है। अब काफी लोग ये भी कह रहे होंगे यार वेस्ट इंडीज ने जो है बिलाल भाई वो नहीं किया, अपने मुल्क में नहीं कराया। क्योंकि वेस्ट इंडीज ना नॉर्मली फ्लैट पिचेस पसंद करती है, जिसमें यानी कि हाई स्कोरिंग मैचेस और ज्यादा छक्के चौके लगे। और यहाँ भी काफी हद तक यही है कि यार पिच जो है वो फ्लैट बनाई जाएगी। वेस्ट इंडीज चाह रहा है हमें फ्लैट मिले। समटाइम इस जो ये जो फ्लोरिडा का जो स्टेडियम है ना, इसमें ज्यादातर फ्लैट नहीं मिलता, लेकिन कोशिश की जाएगी वेस्ट इंडीज की तरफ से। बाकी देखें क्या होता है। लेकिन मेरे नजदीक के बेस्ट ऑप्शन जो फखर और साहिबजादा फरहान है, इससे ओपनिंग करवाई जाए। वन डाउन पे आप किसको देखते हैं? बिलाल भाई आपने तो फखर का क्या, वन डाउन में अगर देखें जी फखर है तो फिर आ जाते हैं हमारे सैम अयूब वन डाउन। हाँ, लेकिन फिर बाद वन डाउन में सैम अयूब आते हैं, फिर मोहम्मद हारिस आ जाते हैं जी तीसरे नंबर पे। लेकिन हारिस आएंगे नहीं ना, वो फिर 2-3 विकेट कीपर हो जाएंगे। नहीं 2 विकेट कीपर हो जाएंगे, लेकिन ये क्या फरहान साहिबजादा फरहान और हारिस, लेकिन इस तरह होगा नहीं, तो हारिस को ये बैठाएंगे नहीं। या तो फिर यही होगा कि या तो साहिबजादा फखर को बैठाया जाएगा, तो फखर की जगह जो है वो सैम अयूब ही होंगे, क्योंकि लास्ट मैच भी फखर और सैम अयूब जो थे इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चांसेस जो ये तो हमारी सोच रहा है, लेकिन चांसेस मैं मजर की बात से एग्री करूंगा कि चांसेस यही है कि वो फखर को रेस्ट करवा के साहिबजादा फरहान और सैम अयूब से ओपनिंग करवाए, और वन डाउन जो है वो मोहम्मद हारिस को रखा जाए। मोहम्मद हारिस को रखा है बिल्कुल इसी तरह। 4 पे हसन नवाज नहीं, वो आएंगे सलमान अली आगा। अच्छा हाँ सॉरी, फिर हसन नवाज। ये तो आपके 4-5 प्लेयर कंफर्म हो गए ना। बिल्कुल बिलाल भाई। चेंजेस क्या होने जा रही है 4 से 5? वो चेंजिंग बिलाल भाई यही होगी कि इस टाइम जो है कि अब फास्ट बॉलर जो है वो है हसन अली, वो भी मस्त खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, हारिस रऊफ भी खेलेंगे। अब और मुझे कंफर्म है इस दफा कि अबरार की जगह सुफियान मुकीम खेलेगा। क्या बता कि दोनों को चांस दिया जाए। अच्छा जो है हसन नवाज, हसन देखिए जी पहले नंबर पे आपने कहा जी वो आ जाएंगे हमारे साहिबजादा फरहान, सैम अयूब आ जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद हारिस आएंगे, फिर उसके बाद सलमान अली आगा आएंगे, फिर उसके बाद हसन नवाज आएंगे, सही है। फिर उसके बाद जो आएंगे वो मोहम्मद नवाज होंगे। मोहम्मद नवाज मैच विनर। लेकिन देखिए जी अब ये 6 जो है ये तो हो गए, या फहीम अशरफ, लेकिन राणा साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो फास्ट ट्रैक हुआ, फास्ट पिचेस हुई, तो फिर राणा साहब भी आ सकते हैं। मीडियम बॉलर है, लेकिन राणा साहब अपनी परफॉर्मेंस पूरी दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज जो है वो उनका बिलाल भाई आप कह सकते हैं कि इधर एक स्पिनर तो इनको खिलाना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे कि पूरा फास्ट बॉल जो है ये हमने, हमारे पास फास्ट बॉलर ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर स्पिनर पे इनको सुफियान मुकीम की भी जरूरत पड़ेगी। वही कह रहा हूँ ना, इनको चांस देना पड़ेगा। मोहम्मद नवाज जो है ये मोहम्मद नवाज पे नहीं रह सकते कि यार ये बंदा जो है ये हमें बॉलिंग से जिताएगा। मोहम्मद नवाज ने ज्यादातर बैटिंग में मानते हैं कि यार ये बंदा बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन बॉलिंग इसका वैसे नहीं है जैसे एक स्पिनर जो होता है ना, प्रॉपर स्पिनर जैसे होता है, वो चीज नहीं। जैसे हमारे सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, ये वो चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कह ले के यार एक उसने वो
फिलअप किया हुआ है कि जो है ना वो खाली खाना बोर्ड, पूरी जिसको आप कह देते हैं वो कर ये सकता चीजें है। हैं कि अब उसके अलावा फिर फास्ट बॉलिंग में आपको पता है वही है, हमारे ईगल वापस आ रहा है। हसन अली भी अच्छा खेल लेते हैं, अब वो भी अपने आप को बैट्समैन कहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी कहते हैं जी मैं भी, मुझे ऑलराउंडर, ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर। वो कहते हैं जी मुझे ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए, प्रॉपर बॉलर ना कहा जाए। हाँ, अब वो भी ये कहते हैं। फिर जो है हारिस रऊफ, छक्के टुल्ला, छक्के मार लेते हैं कभी हाँ कभी। टुल्ला है भाई, टुल्ला। हाँ। अगर वो मारने पे आए जैसे हमारे शोएब अख्तर, कभी चांस लग गया छिक्का, तो हारिस रऊफ का भी वही चांस है। लेकिन मतलब वही बात हुई ना, अब बात ये है कि आपके और मेरी बातों के अकॉर्डिंग जो हमारी एक प्लेइंग 11 बन रही है वो बात आ गई साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, उसके बाद हसन नवाज, मोहम्मद हारिस को भूल गया। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, और क्या कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम है, फिर उसके अलावा नहीं, जो प्लेइंग 11 खिला रहे, प्लेइंग 11 के आपने अभी पूरी नहीं की, 10 खिलाड़ी की है बिलाल भाई, एक रह गया। तो एक रह गया, लेकिन ये है कि उसके जगह फहीम अशरफ भी खेल सकते हैं। तो ये चीजें है कि भाई बात वहीं आ गई, कुर्बानी जो है या फखर को देनी पड़ेगी या सैम को देनी पड़ेगी, इन दोनों में से सैम को ज्यादा चांसेस फखर के लग रहे हैं। फखर के ही लग रहे हैं ज्यादातर, जो है वो सैम अयूब की कोई इतने खास वो परफॉर्मेंस है नहीं, काफी मैचेस से मैं देखता आ रहा हूँ। वेस्ट इंडीज भी जो है बाकी ये बात कंफर्म है कि भाई वो टीम इतनी वो नहीं है कि आप कह लें कि बिल्कुल ही हल्की टीम है। हाँ। इतनी हल्की नहीं। ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 5 मैचेस हुए हैं और इन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया भी मारा है भाई। 200 स्कोर जो है अबव करते रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। हाँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ना कोई ऐसा होता है कि खिलाड़ी चल जाता है और वो धुएं निकाल देते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक चीज। तो ये चीजें हैं, बात वही आगे सलमान अली आगा की नजर में शायद फिर ये जो है वो बहुत डेंजरस टीम है। वेस्ट इंडीज तो डेंजरस है, सलमान अली आगा की नजरों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये फिर वो होंगे F-16 ब्लॉक 3। हाँ ये चीजें होगी। तो ये तो चीजें बिलाल भाई अब देखते हैं कि इनका यार best दूसरा decision मगर है। एक परेशानी है, टाइमिंग बड़ी खराब है यार, सुबह 5 बजे उठ के मैच देखना पड़ेगा यार। ये बात बिलाल भाई आपने सही किया, सुबह सुबह 5 बजे के टाइम है, भाई क्योंकि आपने मैच हमने देखना है। हमने तो देखने ही देना, क्योंकि हमने अपनी ऑडियंस को भी तो बताना है कि डेफिनेटली भाई आज जो है किस लड़के ने छिक्के मारे, किसने जो है बोले अब पहला मैच है, या तो ये निराश करेंगे या हमारे उसके चेहरों पे अलावा खुशी मतलब थोड़ी लेके सी आएंगे। ये भी है ना कि हमने कभी सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह वीडियो की भी नहीं, और नॉर्मली कोई अभी तक जब से हमने स्टार्ट किया कोई ऐसी सीरीज भी नहीं आई। हाँ एक आधी कोई सीरीज आई है लाइक जो न्यूजीलैंड की थी, और उसके अलावा अब ये आ रही है। तो खैर हमारी खैर भाई हमारे काम है, हमने अपने अवाम को बताना है, चाहे वो सुबह हो चाहे रात को 3 बजे हो, हमने तो देखना ही देखना। हमने तो देखना, हमने तो आपको जो है भाई वो बताना ही बताना है कि ये चीज है। तो जाहिर सी बात है हम ये इस चीज को भी एक एज अ ड्यूटी लेके ही चलते हैं। डेफिनेटली ड्यूटी तो समझते हैं, तो आज तक कंसिस्टेंट अभी तक कर रहे हैं, डेली आपके हमारी पास कोई वीडियो छुट्टी लेके नहीं, आते हैं। ईद क्या आ गई या जो भी है भाई, ईद वाले हमने दिन भी जो- हमने वीडियो की है हाँ, भाई। हमने अपनी अवाम को जो है वो बताना ही होता है कि हमारा काम ही इस तरह का है। दूसरा बिलाल भाई एक और बात है, क्या पाकिस्तान लेजेंड लीग फाइनल में पहुंच गया है। हाँ यार ये क्या याद करा दिया। वैसे हमने ये अभी डिस्कस करना नहीं था क्योंकि टॉपिक पुराना हो गया। कल किसी नहीं ये भाई नहीं, जो कल वाला लाल जो भाई मैंने बात की है, फाइनल में पहुंच गया है अभी पाकिस्तान, बिना खेले सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया। बहुत बहुत मुबारक हो कि भाई आप और जो कहते थे वॉक ओवर पाकिस्तान हमें वॉक ओवर दे दे, उनको खुद पाकिस्तान को देना पड़ गया भाई। छोड़ छाड़ के भाग गए, डर के। देखे प्लेयर वो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो है कि जो खेल के डट के मुकाबला करे। यूवी की तारीफ बनती है भाई, यूवी की तारीफ बनती है। वो कहता था भाई खेलो, खेल के हरा के आप अपने आप को साबित करो। बात ये स्पोर्ट्समैन की ये सोच होनी चाहिए। और बात हकीकत भी यही है। ये क्या आप ग्राउंड छोड़ के क्या कहते हैं ना मर्दों की तरह भागकर, ऊपर से हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो कार्टून नेटवर्क है और डिफरेंट न्यूज चैनल है वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी शिखर धवन को देख के अफरीदी डर गया, ये डर गया। और भाई जब तुम लोग गुजर रहे थे ना सारे ग्राउंड में, तुम्हारा बाप छत पे यूं टांग पे टांग रख के खड़ा हुआ था अकेला, क्या कर लिया तुम लोगों ने? बिलाल भाई ये सिर्फ बातें बातें हैं, हैं, कार्टून पहुंच भी नेटवर्क गए हैं वापस। वो ना अपने दिल को तसल्लियां दे रहे होते हैं। हाँ। तो ये चीज है। लेकिन ये एक चीज जो है, मैं लेजेंड लीग को जो है ना वो बिल्कुल ही कह ले के वो क्या बड़ी खराब हो मैनेजमेंट बहुत गंदी रही है। मैनेजमेंट जो है इनकी बहुत बिल्कुल बेकार है। मुझे समझ नहीं आती रही कि हालांकि इंडिया जो है वो कह रहा मैं नहीं खेलूंगा, हालांकि इनको चाहिए था अगर इंडिया ने नहीं खेलना तो इंग्लैंड को करा देते आगे यार।
चलो यार, वो मुफ्त का वो एक पॉइंट दिया उनको, हाँ, बिला वजह ये का, चीजें बनता ही नहीं है। ये मैनेजमेंट को जो है ना या तो सोचना बारिश चाहिए। हो, कोई मौसम खराब हो तो मतलब बनता है, अदरवाइज उनको खुद छोड़ रहे हैं। इस बार तो WCL ऐसे लग रहा था जैसे गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं होती, वही चीज मुझे लग रही थी कि यार गली मोहल्ले की चल रही है कि मैनेजमेंट का दिल किया तो ठीक है यार, नहीं खेलना ना खेलो, तो एक पॉइंट मिल गया, जाओ एंजॉय करो। हाँ। ओ भाई, तुम पूरा इंटरनेशनल जो है तुम टीवी पे चल रहे हो, सोनी पे, 10 स्पोर्ट्स पे, जियो पे, क्रिक इन्फो, हर जगह तुम्हारी न्यूज चल रही है, तो भाई कुछ तो मुजाहिरा करो। खच्चे इनको मार रहे हैं। जो इनके जो ओनर है ना, जो मैनेजमेंट है, उनको समझाना चाहिए कि यार इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है, ICC के ये रूल होते ये हैं। चीजें सारी पहले प्लान होती है। अगर इंडिया ने नहीं खेलना था तो भाई आप पहले इस मैच ही ना रखें, अब शेड्यूल ही ना रखें। पाकिस्तान का जो ओनर है ना, जो इन टीम को लेके गया हुआ है, उसने तो कहा कि भाई अगले साल भी मैं इनको लेके जाऊंगा, इंडिया तो- खेले या ना खेले, मैं तो इनको लेके भाई जाऊंगा। मजा आता है इनको जलाने का, छड़ाने का, जब इनकी मिर्चा लगती है ना इनको, और जो इनका मीडिया बकवास करता है और बोलता है, चस आती है भाई। बेशक वो मैं तो हुजूर भाई बोलता है, झूठ enjoy बोलता करता है, हूँ। मजा आता है मजा। देखिए जी, मैं अब जितना भी है 90% जो है ना, 90 से 95% हर किसी को पता है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो एक जोक है, ऐसे ही है, कॉमेडी ऐसे ही। करते हैं। कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं है इंटरनेशनल। कॉमेडी करते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं तो खुशी से सुनता हूँ कि यार कॉमेडी आ गई, चलो एक मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कॉमेडी सुननी चाहिए कि इंसान को हंसना भी चाहिए, हर मगर टाइम स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जाने से पहले एक बात और, सैल्यूट है मोहसिन नकवी साहब को, बाकी डिसीजन उनके जो भी हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने तुन के रखा हुआ है भाई, ना हिलने दिया ना कुछ ना कुछ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि जी इंडिया, अभी इस पे भी हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट के जी, इंडिया प्लान करा है कि हम फौरन मौके पे आके एशिया कप पे मैच खेलने से इनकार करेंगे। वो उसपे भी मोहसिन नकवी बातें ने, हैं बिलाल भाई, ये बात आप बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी ने ये नहीं प्लान है। बनाया हुआ है उसपे भी। लेकिन ये जो है भाई, वो एशिया कप 25 मुल्कों की टीमें है उसके एशिया कप के अंदर, अगर इधर इंडिया कुछ है ये करता है तो फिर भाई फिर इंडिया के लिए सर्कमस्टेंसेस मुश्किल और होगा। होंगे और फिर नताइज इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।